हेलो एवरीवन। तो पॉलिटी सीरीज हम अपनी कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था? पीरियम्बल देखा था भाई। पीरियम्बल से रिलेटेड हमने क्या देखा था? पीरियम्बल से रिलेटेड जितने भी आपके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो सारे फैक्ट हमने कवर किए थे आपके पहले वीडियो में। जैसे क्या क्या फैक्ट के पीरियम्बल को हम लोग क्या बोलते हैं, है ना? पीरियम्बल को आइडेंटिटी कार्ड किसने बोला, पीरियम्बल को सोल किसने बोला, ठीक है? या पीरियम्बल का क्या यूज़ होता है, कि पीरियम्बल की लाइट में आपके कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन किया जाता है। इस तरीके से पीरियम्बल क्या पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है, ये सारा हमने किस में देखा? लास्ट वीडियो में। इस तरीके की हम काफ़ी सारी चीज़ें देख चुके हैं। ठीक है बच्चा, ये समझ में आया ना? तो पीरियम्बल का पार्ट वन वीडियो आप जरूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपका पार्ट वन वीडियो। और ये है आपका पार्ट टू, है ना? तो पीरियम्बल से रिलेटेड आपके कुछ और चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे। या पीरियम्बल जो हमारी चीज है, पीरियम्बल क्या है, उसमें क्या बोला गया है, उन चीजों को हम जो समझेंगे वो समझेंगे हम आपका इस सेकंड वीडियो में। ठीक है? तो पीरियम्बल से रिलेटेड ये दूसरा वीडियो है। चलो इस वीडियो को हम यहाँ पे आपका शुरू करते हैं। ठीक है? ये हमने देखा था कि पहला वाला पीरियम्बल था जो आपका 1950 वाला जो पीरियम्बल था, मतलब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जो पीरियम्बल था वो कौन सा पीरियम्बल था आपका? ये वाला पीरियम्बल था। और अभी जो पीरियम्बल है वो कौन सा पीरियम्बल है आपका? ये वाला पीरियम्बल है। पूछा जाए ये पीरियम्बल आपका कब आया? 1976 के बाद वाला जो पीरियम्बल है वो पीरियम्बल है आपका अभी ये जो आपको पीरियम्बल दिख रहा है। ठीक है? तो ये पीरियम्बल आपका कब आया? 1976 में, है ना? 1976 के बाद का जो पीरियम्बल है वो आपका ये वाला है। चलो अब मैं पीरियम्बल को कुछ चीजें हम देखते जाते हैं और पीरियम्बल से समझते जाते हैं, है ना? तो देखो यहाँ पे पीरियम्बल में बेटा ये लास्ट वाला पैराग्राफ लिखा हुआ है। लास्ट वाले पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है? इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, in our constituent assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। है ना? ये आपने लाइन पढ़ी। इन लाइंस का मतलब क्या है? इन लाइंस का सिंपल मतलब क्या है? ऑन 26th day of November 1949, ऑन 26 डे ऑफ नवंबर 1949 क्या हुआ? अडॉप्ट। क्या हुआ आपका? अडॉप्ट। तो अडॉप्ट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन आपका कब हुआ? 26 नवंबर 1949। कहां से मालूम पड़ता है आपको? सर पीरियम्बल में लिखा हुआ है। हमने पीरियम्बल में हमने पढ़ा था कि जो लास्ट वाला पैराग्राफ है ना उसमें लिखा हुआ है कि 26 डे ऑफ नवंबर को हमने क्या किया? कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया। ठीक है? चलो अब बात आती है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किसने किया? क्या कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया इंडिया के सिटीजन्स ने? क्या अडॉप्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन को इंडिया के सिटीजन्स ने? या अडॉप्ट किया आपका किसने? इंडिया की पार्लियामेंट ने? ठीक है? या अडॉप्ट किया आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट ने? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने? या अडॉप्ट किया आपका कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने? ठीक है? चलो तो पूछा जाए भाई कॉन्स्टिट्यूशन को जो अडॉप्ट किया किसने अडॉप्ट किया, है ना? तो देखो यहां पे लास्ट लाइन में साफ लिखा हुआ है इन अवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, है ना? हियर बाय अडॉप्ट, हियर बाय अडॉप्ट। तो यहां पे कौन अडॉप्ट कर रहा है भाई? यहां पे अडॉप्ट कर रहा है आपका कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है ना? तो अगर आपसे पूछा जाए कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किसने किया, किसने किया? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने किया। कहां लिखा हुआ है? कि सर पीरियम्बल के लास्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो अडॉप्ट किया। कब अडॉप्ट किया आपका? 26 नवंबर 1949 को। यहां तक समझ में आया ना? यहां तक आराम से समझ में आया ना कि आपका पीरियम्बल अडॉप्ट हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ। कहां लिखा है? पीरियम्बल में। ठीक है? तो पीरियम्बल का ये वाला पोर्शन हमने समझा, है ना? पीरियम्बल का ये वाला पोर्शन जो है वो हमने समझा जो आपको पीरियम्बल बताता है। चलो अब यहां पे अगली चीज क्या होगी कि पूछा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना अपनी पावर कहां से ड्राइव करता है ना? तो अपनी पावर कॉन्स्टिट्यूशन कहां से ड्राइव करता है? तो बेटा देखो यहां लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया मतलब हम भारत के लोग,
है ना, हम भारत के लोग भारत को बनाएंगे। कैसा बनाएंगे? सॉवरेन बनाएंगे, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाएंगे। तो कौन बनाएगा? हम बनाएंगे। तो यहां पे अगर पूछा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन अपनी पावर कहां से ड्राइव करता है, तो आंसर क्या होगा? पीपल ऑफ इंडिया से, है ना। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन को पावर कौन देता है? पावर देते हैं हम लोग। कहां से हमें मालूम पड़ा? सर कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल में लिखा हुआ है। प्रीएम्बल में पहली ही लाइन लिखी हुई है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। मतलब क्या है? हम भारत के लोग कॉन्स्टिट्यूशन में बोलते हैं कि हम इंडिया को ऐसा 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 बनाएंगे, है ना। तो समझ में आया ना कि हमें प्रीएम्बल से मालूम पड़ा कि हम आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइव करेगा पावर, कहां से करेगा? पीपल ऑफ इंडिया से। यहां तक समझ में आया? चलो अगली चीज आपका क्या मालूम पड़ती है भाई? अगली चीज क्या है? आपके बोला गया कि वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलोमनी रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया। हम इंडिया को बनाएंगे। कैसा बनाएंगे? आपका सॉवरेन बनाएंगे, सोशलिस्ट बनाएंगे, सेकुलर बनाएंगे, डेमोक्रेटिक बनाएंगे और रिपब्लिक बनाएंगे। तो पूछा जाए इंडियन स्टेट का नेचर क्या होगा? अगर आपसे पूछा जाता है कि इंडियन स्टेट का नेचर क्या होगा, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। इंडिया जो एक स्टेट है, पॉलिटी में आपका कंट्री को भी आप स्टेट ही बोलते हो, तो इंडिया जो एक स्टेट है उसका नेचर क्या होगा? वो नेचर कौन बताता है? आपका कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल साफ साफ बताता है कि इंडिया किस टाइप का स्टेट होगा। इंडिया एक आपका सॉवरेन स्टेट होगा, इंडिया एक सोशलिस्ट स्टेट होगा, इंडिया एक सेकुलर स्टेट होगा, इंडिया एक डेमोक्रेटिक स्टेट होगा और इंडिया एक रिपब्लिक स्टेट होगा। ये सारी चीजें आपकी कहां लिखी हुई हैं? सर प्रीएम्बल में साफ साफ लिखी हुई हैं कि किस टाइप का स्टेट होगा आपका इंडिया, है ना। तो हमें कहां से मालूम पड़ा कि इंडिया आपका सॉवरेन होगा? सर प्रीएम्बल से। हमें मालूम पड़ा कि प्रीएम्बल आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है या इंडिया आपका सेकुलर होगा, आपका सोशलिस्ट होगा। कहां से मालूम पड़ता है सर? हमें सारी चीजें प्रीएम्बल से मालूम पड़ती हैं। तो प्रीएम्बल आपका क्या बता रहा है? नेचर ऑफ स्टेट। समझ में आया ना? चलो अब ये जो आपके 5 वर्ड है ना, ये 5 वर्डों को भी हम आपका समझते चलते हैं, है ना, ताकि अगर आपसे इनकेस पूछ ले कि सर सॉवरेन का मतलब क्या होता है, मुझे तो मतलब ही नहीं पता सॉवरेन का मतलब क्या होता है। मैंने ये तो याद कर लिया, मैंने देख लिया प्रीएम्बल में कि सर सॉवरेन लिखा हुआ है, बट मुझे पता तो होना चाहिए भाई सॉवरेन का मतलब क्या है ना। तो देखो यहाँ सॉवरेन का मतलब देखते हैं। आपका टर्म क्या है? सॉवरेन, है ना। पहला टर्म यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बेटा? सॉवरेन। सॉवरेन का मतलब यह है कि सर हम इंडिपेंडेंट होंगे। तो सर इंडिपेंडेंट क्यों नहीं लिखा? यहाँ पे हमने इंडिपेंडेंट देखा था ना, डोमिनियन स्टेटस था। तो डोमिनियन स्टेटस में हमने क्या देखा था कि आप इंडिपेंडेंट होगे लेकिन किसी के अंडर रहोगे, है ना, किसी के सबऑर्डिनेट रहोगे। यहाँ पे सॉवरेन में बोलते हैं कि हम किसी के सबऑर्डिनेट नहीं होंगे, है ना। हम क्या होंगे? हम सुप्रीम पावर होंगे। इंडिया, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया की पार्लियामेंट, इंडिया के पीपल्स, हम लोग सुप्रीम होंगे। हम किसी अथॉरिटी के अंडर नहीं आएंगे। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी अथॉरिटी होगी वो क्या होगी? आपका कॉन्स्टिट्यूशन होगी, है ना। ये चीज समझ में आई ना। तो सॉवरेन का मतलब क्या है? इंडिया किसी के डोमिनियन नहीं होगा, नाइदर डोमिनियन, neither dominion nor dependent, nor dependent, neither dominion nor dependent, neither dominion nor dependent to any power, any country, any authority. India is sovereign, India is independent, है ना। तो ये क्या है? आपका सॉवरेन का मतलब है सर हमारे इंटरनल मैटर हो, हमारे इंटरनल मैटर हो, हमारे एक्सटर्नल मैटर हो, ठीक है, हमारे इंटरनल मैटर हो, हमारे एक्सटर्नल मैटर हो, हमारी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी सर, आप नहीं डिसाइड कर सकते। कोई और देश आपका, कोई और कंट्री डिसाइड नहीं कर सकता। सर कश्मीर हमारा है,
है ना, हम उसे यूनियन टेरिटरी बनाएं, हम उसे प्रॉपर स्टेट बनाएं, ये हमारी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। ये कश्मीर हमारा इंटरनल मैटर है। हम कौन से कंट्री के साथ कैसे रिलेशन रखेंगे वो हमारे एक्सटर्नल मैटर्स हैं। हम जैसा चाहेंगे, हमारी गवर्नमेंट जैसा चाहेगी, वैसे आपके अफेयर्स या वैसे आपके रिलेशंस रख सकती है वो किसी भी कंट्री से। हम हमें रशिया से ऑयल खरीदना है सर, हम खरीदेंगे ऑयल, है ना, हमारा एक्सटर्नल मैटर है, हम खरीद सकते हैं, हम सॉवरेन हैं। आप हमें गाइड नहीं करोगे। हो सकता है आप हमें सजेस्ट कर सकते हो, हम आपकी बात देखेंगे, अगर हमें अच्छा लगेगा तो हम कंसीडर करेंगे, लेकिन आप हमारी सॉवरेनिटी को हर्ट नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि अगर आप रशिया से ऑयल खरीदते हो तो हम आपको XYZ करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, है ना। तो ये हमारे इंटरनल मैटर हैं, हमारे एक्सटर्नल मैटर्स हैं, वो मैटर हम जैसे चाहें वैसे डिसाइड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री, इंडिया किसी के अंडर नहीं आएगा, कोई इंडिया की सॉवरेनिटी को हर्ट नहीं करेगा। तो ये समझ में आया ना आपके सॉवरेन का मतलब क्या होता है। ठीक है, चलो दूसरा वर्ड है आपका सोशलिस्ट। दूसरा वर्ड क्या है आपका? सोशलिस्ट, है ना। दूसरा वर्ड क्या है आपका? सोशलिस्ट। अब बेटा सोशलिस्ट का मतलब समझना, सोशल होना। सोशल होना मतलब आपका जो सोसाइटी के टर्म्स हैं, सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, उनके अकॉर्डिंग चलना। मतलब सोसाइटी की नॉर्मल कंडीशंस चल रही हैं तो आपको बोलते हैं सोशल हो। जैसे ही आपने देखा कि भाई सोसाइटी में अगर कहीं पे कोई लड़ाई हो जाती है, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोसाइटी के नॉर्म्स को तोड़ते हैं, तो आप उन्हें क्या बोलते हो? एंटी सोशल लोग हैं ये, है ना। बोलते हो ना कि अगर कोई सोसाइटी में बहुत ज्यादा नहीं बैठता, लोगों से बहुत ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करता, तो बोलते हैं ये थोड़ा एंटी सोशल सा होता जा रहा है ना। तो आपका यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं? आप सोशल हो, इंडिया एक सोशल है। तो सोशल होने का मतलब है कि इंडिया में जितने भी लॉ बनेंगे वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग बनेंगे, है ना। लॉ आर मेड अकॉर्डिंग टू सोसाइटी, लॉ आर मेड अकॉर्डिंग टू सोसाइटी। तो लॉ जो है वो आपका सोसाइटी के अकॉर्डिंग बनेंगे। ठीक है, अब जरा ये समझना लॉ सोसाइटी के अकॉर्डिंग कैसे बनते हैं। या मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत अच्छा सा एग्जांपल है। आप जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन में आपका आर्टिकल 19 आएगा। आर्टिकल 19 का पार्ट 1 आएगा। आपके कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 के पार्ट 1 जो आएगा ना, पार्ट 1, पार्ट 1 में आपका कई सारे वो हैं ABCD करके, उसमें आपका बोला जाता है कि आप कोई भी प्रोफेशन होल्ड कर सकते हो, है ना। तो आप शॉर्ट में याद रखोगे कि आर्टिकल 19 में आपसे बोला जाता है कि आप कोई भी प्रोफेशन है वो आप एक्सेप्ट कर सकते हो, आप कोई भी प्रोफेशन की प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको अगर शॉप खोलना है आप शॉप खोल सकते हो, आपको कोई बिजनेस रन करना है आप बिजनेस रन कर सकते हो, आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है आप गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो, आपको बैंकिंग का काम करना है आप वो कर सकते हो। तो मतलब आप कोई भी प्रोफेशन आप होल्ड कर सकते हो, आप कोई भी प्रोफेशन को एक्सेप्ट कर सकते हो। ये बोला गया आपका किसमें? आर्टिकल 19 में। ठीक है, अब अगर कोई पर्सन ये बोलता है कि सर मुझे तो क्या करना है, टेररिस्ट बनना है, या कोई बोलता है कि सर मुझे क्या करना है, मुझे तो चोर बनना है ना, तो वो भी एक प्रोफेशन है। वो बोलेगा सर उसकी एक प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, और हमें जैसे अभी आपने देखा ना आपके बहुत सारे वो होते हैं इंटरनेट फ्रॉड होते हैं, तो चोरी ही तो होती है बेटा वो। तो वो बोलेगा सर उसके लिए तो पूरी एक ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, तो क्या सर मैं वो प्रोफेशन होल्ड कर सकता हूँ? नहीं बेटा, आप ऐसा कोई भी प्रोफेशन होल्ड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सोसाइटी के अकॉर्डिंग, सोशल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग वो सारी चीजें ठीक नहीं है, है ना। यहां तक समझ में आया ना। तो आपका कोई भी ऐसी चीज जो सोसाइटी के अकॉर्डिंग ठीक नहीं होगी, उन चीजों के लिए हम क्या करेंगे, उन चीजों को आपका अलग रखेंगे, उन चीजों पे हम आपका रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे। ठीक है, तो ये कहां बोला गया? कि सर ये बोला गया सोशलिस्ट में, कि जो भी आपके लॉ बनेंगे वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग बनेंगे। जो सोसाइटी के अकॉर्डिंग ठीक होगा वो लॉ के अकॉर्डिंग ठीक होगा, जो सोसाइटी के अकॉर्डिंग ठीक नहीं होगा वो चीजें आपका लॉज के अकॉर्डिंग भी ठीक नहीं होंगी। ठीक है, ये समझ में आया? सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है कि जितने भी लॉ बनेंगे वो अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी बनेंगे। ठीक है, चलो अब तीसरा वर्ड देखते हैं आपका। अगला वर्ड क्या है आपका? अगला वर्ड है आपका सेकुलर। अगला वर्ड है आपका सेकुलर। सेकुलर। अब सेकुलर वर्ड का बेटा मतलब समझना, सेकुलर वर्ड क्या होता है? इंडिया का कोई रिलीजन नहीं होगा, है ना। इंडिया डू नॉट हैव एनी रिलीजन। इंडिया डू नॉट हैव एनी रिलीजन।
इंडिया कंट्री का कोई रिलीजन नहीं होगा, है ना। जैसे आपके इस्लामिक स्टेट होते हैं, क्रिश्चियन स्टेट या कोई ऐसे होंगे, तो इंडिया ऐसा कोई नहीं होगा। ऐसा नहीं बोलेंगे इंडिया हिंदू स्टेट है या इंडिया आपका इस्लामिक स्टेट है या कुछ एक्स वाई जेड। इंडिया में आपके सभी रिलीजन को जो है इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, सभी रिलीजन को फ्रीडम दिया जाएगा। आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक आपका रिलीजियस फ्रीडम से रिलेटेड आपके आर्टिकल हैं। तो इंडिया में सभी रिलीजन को हम आपका इंपॉर्टेंस देंगे, इक्वल अपॉर्चुनिटीज देंगे, ठीक है। अब थोड़ी सी चीज समझना, हिंदी में वर्ड आ जाता है आपका पंथ निरपेक्ष, है ना। हम लोग धर्म निरपेक्ष नहीं है, हम लोग एक पंथ निरपेक्ष हैं। तो ये पंथ समझना, ठीक है। पंथ क्या होता है, इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं सेक्ट। इंग्लिश में हम उसे बोलते हैं सेक्ट। और सेक्ट जब आपका एक्सपेंड करता है तो वो बन जाता है आपका कम्युनिटी। और ये कम्युनिटी जब एक्सपेंड करती है तब ये क्या बन जाती है, आपका रिलीजन, ठीक है। ये समझ में आया ना थोड़ा सा, ठीक है। अब देखो यहां पे समझना, सेक्ट क्या होता है। सेक्ट होता है आपका एक थॉट प्रोसेस, है ना। आपके जो पर्सनल थॉट्स हैं उसे आपको क्या बोलते हैं, आपका सेक्ट बोलते हैं, ठीक है। बहुत बेसिक चीज समझना कि आपका जो आपके महात्मा बुद्ध थे ना, महात्मा बुद्ध के अपने कुछ पर्सनल थॉट्स थे, है ना। उनकी कुछ अपनी पर्सनल बिलीव्स थे, है ना। वो बिलीव्स उन्होंने प्रीच करना शुरू किया, लोगों को बताना शुरू किया। जिन लोगों को वो बिलीव्स अच्छे लगे, जिन लोगों को उनके थॉट्स अच्छे लगे, उन्होंने क्या किया, उनके थॉट्स को, उनके बिलीव्स को फॉलो करना शुरू किया, है ना। तो एक पाथ बना, एक पाथ बना कि जो महात्मा बुद्ध के फॉलोअर्स रहेंगे, जो उनके बिलीव्स को, उनके थॉट्स को फॉलो करेंगे, वो एक पाथ बनेगा। उसी पाथ को हम क्या बोल देंगे, आपका सेक्ट। और जब उसमें नंबर बढ़ता जाएगा तो सेक्ट क्या बन जाएगा, आपका एक कम्युनिटी बन जाएगा। और जब उसमें नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, आपका रिलीजन बन जाएगा, है ना। तो जैन और बौद्ध एक रिलीजन है, तो वो आपके शुरू कैसे होंगे, एक सेक्ट से शुरू होंगे। तो हम क्या बोलते हैं कि हम किसी भी सेक्ट का, हम किसी भी रिलीजन का नाइदर अपोज नॉर आपका सपोर्ट, ना तो हम किसी रिलीजन या सेक्ट को प्रपोज वो करेंगे, सपोर्ट करेंगे, है ना, बहुत ज्यादा उसे मोटिवेट करेंगे, ना हम किसी को डिमोटिवेट करेंगे, ना हम किसी का अपोज करेंगे, है ना। इंडिया एज अ गवर्नमेंट किसी भी रिलीजन का सपोर्ट या आपका अपोज नहीं करेगी। जितने भी रिलीजियस मैटर होंगे उसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी। गवर्नमेंट जो आपका इंटरफेयर करेगी वो सोशल चीजों में करेगी, सोशल टर्म्स पे करेगी, ठीक है। तो यहां तक समझ में आया, वी नाइदर सपोर्ट नॉर अपोज एनी रिलीजन। ये किस में आता है, आपका सेकुलरिज्म में आता है। तो इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, ठीक है। ये समझ में आया ना आपको यहां तक, ठीक है। चलो अगला वर्ड हम आपका देखते हैं। अगला वर्ड है आपका डेमोक्रेसी। अगला वर्ड क्या है आपका, डेमोक्रेसी। अगला वर्ड है आपका डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या होता है मेरे बच्चे, तो डेमोक्रेसी में आपने देखा होगा, डेमोक्रेसी में आपने पढ़ा होगा, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, फ्रॉम, है ना। ये बेसिक सी चीज समझना, बहुत छोटी सी चीज है। यहां पे क्या होगा, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में हम लोग बोलते हैं, जैसे मैंने आपको पहली क्लास में भी बताया था कि आपका डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि आपका कोई भी एक पर्सन, एक फैमिली, एक कास्ट, एक कम्युनिटी, एक रिलीजन या कोई एरिया आपका इंपॉर्टेंट नहीं होगा। यहां पे इंपॉर्टेंट कौन होंगे, आपके पीपल, पीपल ऑफ इंडिया, इंडिया की पॉपुलेशन, इंडिया के सिटीजन्स इंपॉर्टेंट होंगे। तो मतलब कोई भी पर्सन आपका किसी भी पोस्ट को होल्ड कर सकता है, कोई भी पर्सन आपका इंडिया में प्रेसिडेंट बन सकता है, कोई भी पर्सन आपका इंडिया में प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, कोई भी इंडिया में आपका पर्सन है वो चीफ मिनिस्टर बन सकता है स्टेट का। तो ये क्या है, डेमोक्रेसी, है ना। तो इसे थोड़ा सा समझेंगे कि फॉर द पीपल, डेमोक्रेसी में क्या होगा, लोगों के लिए आपका जो लोग इलेक्ट होंगे वो कुछ काम करेंगे। लोगों के लिए क्या करेंगे भाई, आपकी गवर्नमेंट बनती है तो क्या करती है, लोगों के लिए काम करती है। तो क्या होगा, फॉर द पीपल। अब वो जो गवर्नमेंट बनेगी उसे इलेक्ट कौन करेगा, बाय द पीपल। वो जो गवर्नमेंट होगी उसे कौन इलेक्ट करता है, हम लोग खुद इलेक्ट करते हैं भाई। हम लोग वोट देते हैं और गवर्नमेंट बनाते हैं, और वो गवर्नमेंट बनती है वो किसके लिए काम करती है, हमारे लिए काम करती है। और उस गवर्नमेंट में जो लोग आएंगे वो लोग कहां से आएंगे, हम लोगों में से ही आएंगे। मतलब हम लोगों में से कुछ लोग होंगे जो आपके इलेक्शन में कंटेस्ट करेंगे, हम लोगों में से सारे लोग होंगे जो वोट करेंगे, और जो वोट के बेसिस पर इलेक्ट होके आएगा वो क्या करेगा, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को रन करेगा। तो ये चीजें समझ में आई कि आपको फॉर द पीपल, बाय द पीपल, फ्रॉम द पीपल क्यों बोला जाता है, कि हम में से ही कुछ लोग हमारे लिए काम करेंगे, जो हम में से ही चुने जाएंगे। कौन उन्हें इलेक्ट करेगा, हम
खुद करेंगे। तो समझ में आया ये आपका? तो डेमोक्रेसी आपका ये वाले टर्म। अच्छा, डेमोक्रेसी जो होती है ना बेटा, दो तरीके की होती है, एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। एक होती है डायरेक्ट और एक होती है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी जहां पे रूल्स और रेगुलेशन आपका डायरेक्ट गवर्नमेंट की जगह डायरेक्ट आपका सिटीजंस बनाते हैं। सिटीजंस किसी भी बिल को लाते हैं, उस पर वोट करते हैं और आपका रूल्स बनाते हैं, तो वो होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। बट इंडिया में कैसी लगती है आपका? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। हम किन लोगों को, हम आपके एमपी एमएलए को इलेक्ट करते हैं और वो हमारे लिए रूल बनाते हैं, तो वो क्या होता है आपका? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, है ना। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है प्रेसिडेंशियल और एक होता है आपका पार्लियामेंट्री। एक होता है आपका प्रेसिडेंशियल, एक होता है आपका पार्लियामेंट्री, है ना। तो इंडिया में कौन सी डेमोक्रेसी है? इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट्री, है ना। तो इंडिया हैव इनडायरेक्ट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। समझ में आया ना ये? डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक वर्ड का क्या मतलब है? एक लास्ट वर्ड और इसमें लिखा हुआ है आपका रिपब्लिक, है ना। इस लास्ट वर्ड को और देखते हैं आपका रिपब्लिक। इसका कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लेना। लास्ट वर्ड देखते हैं हम आपका रिपब्लिक। रिपब्लिक वर्ड का मतलब क्या है बेटा? आप रिपब्लिक कब हुए? 26 जनवरी को। रिपब्लिक डे कब बनाते हो? 26 जनवरी को। और इस दिन आपका क्या हुआ था? कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आपका एनेक्ट हुआ था। तो रिपब्लिक होने के लिए एक इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है आपका? कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपका? कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन है तो आप रिपब्लिक हो। चाहे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो चाहे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो, बट आपका कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो आप रिपब्लिक हो। और दूसरी कंडीशन क्या होती है रिपब्लिक होने के लिए? इलेक्टेड हेड। इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट या फिर ऑफ इंडिया। तो इंडिया में इलेक्टेड हेड भी होते हैं। इंडिया का हेड कौन है आपका? प्रेसिडेंट है सर। प्रेसिडेंट आपका क्या नॉमिनेट होता है? नहीं। प्रेसिडेंट किसी फैमिली से आता है? नहीं। प्रेसिडेंट किसी कम्युनिटी से आता है? नहीं। प्रेसिडेंट क्या होता है? इंडिया में आपके जो एमपी एमएलए होते हैं वो वोट करते हैं और किसी को भी प्रेसिडेंट आपका इलेक्ट करते हैं। तो इंडिया का हेड कैसा है आपका? इलेक्टेड हेड है। तो चाहे वो डायरेक्ट इलेक्टेड हो या इनडायरेक्ट इलेक्टेड हो, है ना। तो इंडिया का अगर इलेक्टेड हेड होगा तो क्या होगा आपका? इंडिया जो होगा वो क्या कहलाएगा आपका? रिपब्लिक। तो इंडिया दोनों ही चीजें फॉलो करता है। इंडिया का एक कॉन्स्टिट्यूशन भी है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया का एक इलेक्टेड हेड भी है जिसे हम क्या बोलते हैं आपका? प्रेसिडेंट। इनडायरेक्टली इलेक्टेड है बट इलेक्टेड हेड तो है ना। तो इंडिया क्या है आपका? सर रिपब्लिक है। कहां लिखा हुआ है आपका? प्रीएम्बल में लिखा हुआ है, ठीक है। तो प्रीएम्बल ने आपने क्या बताया? प्रीएम्बल ने आपको बताया नेचर ऑफ स्टेट। इंडिया किस टाइप का स्टेट है। ये 5 इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे आपके: सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, ठीक है। चलो, अब प्रीएम्बल सर और क्या बताता है ना। आपने यहां तक करवा दिया, आपने ये यहां तक ये वाला पार्ट करवा दिया, आपने ये वाला पार्ट समझा दिया, है ना। अब बचा आपका ये बीच वाला जो पार्ट है ना। तो इस वाले पार्ट को भी हम समझते हैं कि प्रीएम्बल क्या बताता है। देखो यहां पे क्या बता रहा है? एंड टू सिक्योर, ये वर्ड्स आ गए ना रिपब्लिक, उसके बाद क्या बोला है? एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन। मतलब बता रहे हैं कि आपका प्रीएम्बल क्या, कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या होगा। हम क्या क्या चीज इंडियन के सिटीजन्स के लिए सिक्योर करेंगे, हम क्या क्या चीज इंडियन के जो आपके सिटीजन्स हैं उन्हें प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। सर क्या प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे? जस्टिस, है ना। तो आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन बता रहा है? ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सर प्रीएम्बल बता रहा है। क्या बता रहा है कि सर किस टाइप क्या ऑब्जेक्टिव होगा? पहला ऑब्जेक्टिव होगा जस्टिस। पहला ऑब्जेक्टिव क्या होगा? कि सर जस्टिस देने की हम कोशिश करेंगे। सर कितने टाइप की जस्टिस देने की बात कर रहा है प्रीएम्बल? सर 3 टाइप की जस्टिस देने की बात कर रहा है। कौन कौन सी जस्टिस? सर सोशल, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और आपका पॉलिटिकल जस्टिस। कितने टाइप की जस्टिस? 3 टाइप की। कौन कौन सी? सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। बिल्कुल वर्ड टू वर्ड डिफाइन नहीं बोला कि आपका कि भाई सोशल जस्टिस में क्या क्या चीजें आएंगी, वो बाद में कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स में आएगा। लेकिन हाँ किस तरीके की जस्टिस देंगे? सर 3 टाइप की। कौन कौन सी? सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस।
है ना, समझ में आया ना आपको ये सारी चीजें? ठीक है, चलो अगला ऑब्जेक्टिव में अगला वर्ड क्या है आपका? लिबर्टी। अगला वर्ड क्या है आपका? लिबर्टी। अच्छा, लिबर्टी क्या होता है? फ्रीडम होती है सर। कितने टाइप की फ्रीडम दे रहे हैं हम आपको? 5 टाइप की लिबर्टी दे रहे हैं, है ना। कितने टाइप की फ्रीडम दे रहे हैं हम आपको? 5 टाइप की लिबर्टी दे रहे हैं, 5 टाइप की फ्रीडम दे रहे हैं। कौन सी? लिबर्टी ऑफ थॉट। थॉट मतलब आप कुछ भी सोचो, है ना, कुछ भी सोचो, आपकी मर्जी, आप सोच सकते हो, लेकिन देश के खिलाफ नहीं होना चाहिए, है ना, इंडिया के अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए। आप कुछ ऐसा नहीं सोच सकते जिससे इंडिया की यूनिटी और इंटीग्रिटी ब्रेक हो। आप सोच सकते हो। लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन के कई सारे फॉर्म्स होते हैं। आप बोल के चीजें एक्सप्रेस करते हो, आप पेंटिंग्स बना के चीजें एक्सप्रेस करते हो, आप पैम्फलेट्स बना के चीजें एक्सप्रेस करते हो, आप वीडियोस बना के चीजें एक्सप्रेस करते हो। तो जैसे भी आपको चीजें एक्सप्रेस करनी है ना, आपको एक्सप्रेशन की फ्रीडम है, बट कंडीशन फिर वही होगी, कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो इंडिया की यूनिटी और इंटीग्रिटी को ब्रेक करे। ठीक है, तो आपका क्या हो गया? पहला हो गया थॉट, दूसरा हो गया एक्सप्रेशन, तीसरा होगा बिलीव्स और फेथ। बिलीव्स और फेथ में क्या फर्क होता है बेटा? फेथ होता है आप किसी भी रिलीजन को एक्सेप्ट करते हो, है ना, तो आपका हिंदुइज्म, इस्लाम या क्रिश्चियनिटी, ये सारे क्या हैं? आपके फेथ हैं कि आप जिस आप रिलीजन को चाहो उसे आप एक्सेप्ट कर सकते हो, ये आपको फ्रीडम है ना। तो ये क्या हो गया? आपके फेथ हो गए, है ना। और बिलीव्स क्या होते हैं? सर बिलीव्स होते हैं आपका हर रिलीजन में पर्सन टू पर्सन बिलीव्स जो होते हैं ना, वो आपके वेरी करते हैं। वेरी कैसे करते हैं? कि सर आपका हिंदू धर्म में ही आपका कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फेस्टिवल्स को एक पर्टिकुलर तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, और वहीं पे दूसरे लोग जो हैं वो आपके फेस्टिवल्स को दूसरे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, है ना। फेस्टिवल्स के सेलिब्रेशन की जो आपने देखे ना, घर घर में पूजा होती है, हर घर में जो पूजा का तरीका होता है वो अलग होता है ना। ये शादियां देखोगे, हर घर में कुछ रिचुअल्स जो होते हैं वो अलग होते हैं। सर वो अपने आपके बिलीव्स हैं, है ना, वो आपके बिलीफ है, वो आपके रिलीजन में बिल्कुल पर्टिकुलरली डिफाइन नहीं है, वो आपके बिलीव्स हैं। या फिर चलो मैं आपको और भी चीजें बताता हूँ बिलीफ में, अगर आप थोड़ा सा समझो बिलीव्स क्या होते हैं। मेरा बिलीव है कि अगर मैं पूजा करूंगा तो मैं आपको मुझे फायदा होगा, या मेरा बिलीव है कि मैं शिव जी या आपको विष्णु जी को ज्यादा मानता हूँ, है ना। किसी और का बिलीव होगा कि वो कृष्ण जी को ज्यादा फॉलो करेगा। सबके अपने अपने बिलीव्स है ना। आपका वो आएंगे रिलीजन में, उनका फेथ क्या होगा? फेथ तो हिंदुइज्म ही होगा, हिंदू धर्म में ही है। लेकिन आपके हिंदू धर्म में भी कई पार्ट्स होते हैं, शेवाइट्स होते हैं, वैष्णवाइट्स होते हैं। तो शेवाइट्स अलग हैं, वैष्णवाइट्स अलग हैं, तो वो उनके अपने पर्सनल बिलीव्स हैं, है ना। तो बिलीव्स क्या होता है? आप पे डिपेंड करता है ना। आपके कुछ भी बिलीव्स हो सकते हैं, तो आप पे डिपेंड करेगा, लेकिन आप जिस रिलीजन को फॉलो कर रहे हो तो वो किस में आता है? आपका फेथ में। और अगला वर्शिप है, कि वर्शिप के आपके जैसे आप चाहो वैसे वर्शिप कर सकते हो भाई, है ना। वर्शिप के लिए भी कोई ऐसा बाउंडेशन कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से नहीं होगा। रिलीजियस मैटर अलग होंगे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन आपको उन चीजों के लिए बाउंड नहीं करता। तो ये समझ में आया लिबर्टी क्या हुआ। लिबर्टी के बाद अगला दे रखा है आपको इक्वालिटी। इक्वालिटी क्या होता है बेटा? इक्वालिटी थोड़ा सा समझना। इक्वालिटी आपको दो तरीके की दे रखी है। इक्वालिटी दे रखी है आपको स्टेटस की और अपॉर्चुनिटी की। इक्वालिटी दे रखी है आपको स्टेटस की और अपॉर्चुनिटी की। पहले अपॉर्चुनिटी वाली समझते हैं, फिर आपका स्टेटस वाली इक्वालिटी भी समझेंगे। अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी क्या होता है? कि आपको इलेक्शन कंटेस्ट करना है। हर इंसान जो इंडियन सिटीजन है, जिसका वोटिंग लिस्ट में नाम है, वो आपका कंटेस्ट कर सकता है। आप गरीब हो अमीर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब क्या है? कि वहां पे आप इक्वल हो। कोई गवर्नमेंट जॉब है, आप सभी लोग उस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। जो जॉब की कंडीशन होगी वो आप फॉलो करोगे, कि आपका एज क्राइटेरिया या आपका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया वो आप फॉलो करोगे। लेकिन हर पर्सन कर सकता है ना। किसी आपने कास्ट को, रिलीजन को, कम्युनिटी को आपने मना नहीं किया, तो वहां पे क्या है? हर लोगों को, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, सब लोग जा सकते हैं। गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, सब लोग जा सकते हैं। तो वहां पे क्या है? जितनी भी गवर्नमेंट की चीजें होंगी, वहां पे सभी लोगों को इक्वल ट्रीट किया जाएगा। वो क्या है? इक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी, है ना। कि जहां पे भी जो भी अपॉर्चुनिटी है, वहां पे सभी लोगों के लिए आपका जो रूल्स होंगे वो सिमिलर होंगे। सब लोग एज अ सेम कंसीडर होंगे। वो क्या है? आपका इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। ये समझ में आया ना। अब स्टेटस वाला मैं अभी समझाऊंगा। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस जो है वो भी समझते हैं। उससे पहले यहां देखो फ्रेटर्निटी, है ना। फ्रेटर्निटी बंधुता बोलते हैं, भाईचारा बोलते हैं, है ना। आपसी प्यार संबंध हो, वो वाली चीजें जो होती हैं फ्रेटर्निटी में आती हैं। फ्रेटर्निटी में क्या बोल रहे हैं? अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। आपका गवर्नमेंट क्या करेगी? किसी भी इंडिविजुअल की डिग्निटी को अश्योर करेगी, और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन।
है ना। नेशन की यूनिटी और इंटीग्रिटी को आप बचाने का काम करोगे और किसी भी इंडिविजुअल की डिग्निटी को आप सेव करने की कोशिश करोगे। अब देखो बेटा, यहां पे ये दो चीजें समझना, यहां पे तो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस दे रखा है और यहां पे डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, है ना। इन दोनों में डिफरेंस समझना, ठीक है। स्टेटस जो होता है ना बेटा, वो सोशल टर्म्स में होता है, सोसाइटी के टर्म्स में होता है ना। दूसरों के टर्म्स में होता है आपका स्टेटस, कि आप हाई स्टेटस से हो, लो स्टेटस से हो। और डिग्निटी जो होती है ना, वो अपने लेवल पे होती है। हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट जो होती है ना, वो डिग्निटी होती है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, समझना। गांधी जी जो थे ना, साउथ अफ्रीका गए थे। गांधी जी पे एसी फर्स्ट क्लास का जो टिकट था, है ना, टिकट है आप पे, आपने पैसा पे किया है, एसी फर्स्ट क्लास के लिए पैसा आपने पे किया है। बट क्या किया अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने गांधी जी को बोला, क्योंकि आप इंडियन हो, आप डार्क हो, तो आप एसी फर्स्ट क्लास में या फर्स्ट क्लास में आप ट्रेवल नहीं कर सकते। तो वो क्या है, उन्हें क्यों वहां से फर्स्ट क्लास से हटाया गया टिकट होते हुए भी, क्योंकि वो डार्क हैं। तो ये पर्सन की सेल्फ रिस्पेक्ट है ना। भाई अगर मैं डार्क हूं, मैं अगर ब्राइट हूं, तो ये मेरी वजह से थोड़ी ना है ना, मैं जिस रीजन से बिलोंग करता हूं उसकी वजह से है। तो इन सारी चीजों पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। अगर कोई अफ्रीका से है तो ऐसा थोड़ी ना, वो तो भाई वहां पे डार्क नॉर्मली होते हैं, है ना, वो वहां का आपका नेचुरल डेमोग्राफी है। तो आपको जो भी ऐसी चीजें होती हैं जो नेचुरल फैक्टर होते हैं, उनके बेसिस पे अगर आपको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, तो आपकी डिग्निटी को हर्ट किया जाता है ना। बहुत सारे लोग पतले होते हैं बहुत ज्यादा, बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा मोटे होते हैं, भाई वो उनकी अपनी नॉर्मल कंडीशन है ना। आप उन चीजों पे किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे। वो चीज अश्योर करने की कोशिश कर रहा है आपका कॉन्स्टिट्यूशन, कि किसी भी पर्सन की डिग्निटी हर्ट नहीं होगी। और जो सोसाइटी के टर्म्स में होगी वो क्या होगी, आपका स्टेटस होगा। तो ये समझ में आया ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन के हमने 5 ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखे। जो ऑब्जेक्टिव, जो आपका टाइप या नेचर ऑफ स्टेट था, हमने ये 4 वर्ड देखे। जो ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन था, उसके बाद हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन को पावर कहाँ से मिलती है, कॉन्स्टिट्यूशन को किसने अडॉप्ट किया, कब अडॉप्ट किया, वो सारी चीजें हमने देखी। तो पीरियम्बल से ऑलमोस्ट इतनी ही चीजें बनेंगी। इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन आपका बचा ही नहीं है जो पीरियम्बल से आपका पूछा जाए, है ना। तो हम इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। और बेटा यहाँ पे फिर से, है ना, कि आपके जो चैनल्स दे रखे हैं, आप इन चैनल्स को फॉलो कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आप जो है, आप हमारा ये ऐप डाउनलोड कर लो। ऐप पे आपको डिफरेंट कोर्सेज मिल जाएंगे, जो कोर्स आपको समझ में आए वो आप परचेज कर लो। ऑनलाइन नहीं पढ़ना तो आप ऑफलाइन सेंटर पे आ जाओ। और अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो देखो बेटा ये नंबर दे रखा है ना, इस नंबर पे कॉल करो, जो भी आपकी क्वेरी है वो रिजॉल्व की जाएगी। ठीक है, थैंक यू।